जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, ये सवाल हर एक की जुबान पर है और इसका जवाब किसी के पास भी फिलहाल नहीं। मगर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। ऐसा हम केवल ऐसे नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे कुछ आधार हैं जिसकी बुनियाद पर, जिसके बिना पर हम ये आपको बता रहे हैं। हमने भी कुछ सर्वे किया है इस बारे में कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ सर्वे तो जरूर हो रहे हैं। तो आज के टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस में इसी सर्वे पर बात करते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बनेगी, किस बिना पर बनेगी, मुद्दे क्या होंगे। इन सब को लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग एजेंसियां कुछ अलग अलग सर्वे करवा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस। सी वोटर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम आपको यह बताते हैं कि सी वोटर एजेंसी है क्या, उसका काम क्या है और फिलहाल जम्मू कश्मीर में सी वोटर क्या सर्वे कर रहा है। सी वोटर एक इंडियन इंटरनेशनल इलेक्शन सर्वे एजेंसी है जो हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठकर पूरे देश में, क्या वो जनरल इलेक्शन हो यानी कि लोकसभा चुनाव या फिर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, उनसे पहले उस राज्य में एक्टिव हो जाती है वहां पर सर्वे करने के लिए। और आपने देखा होगा जब एग्जिट पोल्स आते हैं तो सी वोटर के अलग अलग सर्वे आते हैं कि किस स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी और वहां की असेंबली का स्केच क्या होगा, आधार क्या होगा, कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कौन सी पार्टी अपोजिशन में बैठेगी और कौन सी पार्टी कितनी सीट्स लेगी। हालांकि कई बार सर्वे कुछ ऊपर नीचे रहते हैं, मगर फिर भी सर्वे को काफी सारे लोगों पर किया जाता है। इसलिए इसी बुनियाद पर यह पता चलता है कि सी वोटर अपने हिसाब से या कुछ और एजेंसियां ऐसी हैं जो पोलिंग को लेकर, ट्रेंड्स को लेकर, ओपिनियंस को लेकर काम करती हैं और ऐसी ही एक एजेंसी सी वोटर भी है। आज हम सी वोटर के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक इन्वेस्टिगेशन जो की है उससे यह पता चला है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल सी वोटर द्वारा एक बड़ा सर्वे कराया जा रहा है और ऐसे सर्वे तकरीबन उन्हीं स्टेट्स में होते हैं जहां पर चुनाव होने वाले हों। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि जम्मू कश्मीर चुनावों से अब अधिक दूर नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और जम्मू कश्मीर में हर दूसरा आदमी लगातार यही चर्चा कर रहा है कि 2022 ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और 23 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या फिर 23 के अंत में होंगे या फिर ये चुनाव 2024 में जब भारत में आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन होंगे उसी के साथ करवाए जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारे सामने है, यानी कि मार्च अप्रैल 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 या फिर 2024 में अप्रैल मई में जनरल इलेक्शंस के साथ। मगर जिस तरह से सर्वे चल रहा है उस सर्वे को देखते हुए लगता है कि चुनाव अधिक दूर नहीं है और चुनाव से पहले क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, यहां के लोग किसको वोट करना चाहेंगे, यहां के लोग किस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और खास तौर पे जो धारा 370 2019 अगस्त में जम्मू कश्मीर से हटी थी वो कितना बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इन सब पर सर्वे हो रहा है और सर्वे करवाने वाली एजेंसी सी वोटर बहुत से लोगों को कॉल करके ये सब कुछ कर रही है। आप एक रिकॉर्डिंग भी अभी हमारे इस इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम में देखेंगे जो हमने किसी एक अपने सर्वे करने वाले एक नागरिक से ली है। मगर हमें करीबन 50 लोगों से हमने बात की है और ये पता चला है कि इसी तरह के कॉल्स उन सबको आ रहे हैं और ये पिछले करीबन 10-15 दिन से ये कार्रवाई चल रही है। और अभी कब तक चलेगी ये तो खैर बहुत सीक्रेट सर्वे रहता है, मगर जब हमें कॉल्स आने शुरू हो जाएं और इस तरह के सर्वे होने शुरू हो जाएं तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब कहीं ना कहीं चुनाव मोड में जम्मू कश्मीर जा रहा है और चुनावी मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले कि आप ये रिकॉर्डिंग खुद सुने, जिसको कि हमने अपने एक नागरिक से लिया है जो जम्मू कश्मीर के सिटीजन है, उनको कॉल आई थी और उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड भी किया
और उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। इसके अलावा बहुत से लोगों से जिनसे हमने बात की, हमने उनसे सबसे ये रिकॉर्डिंग्स देखी, सुनी और उसके बाद ही हमने ये खबर पर जांच की और आपको ये खबर दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किन किन मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सभी मुद्दे आतंकवाद से जुड़े हुए, बेरोजगारी से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए और सबसे अहम बात यह है कि किस पार्टी को आप वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी को आप वोट नहीं करना चाहते और क्या यहां लोग कोalition गवर्नमेंट देखना चाहते हैं और लोग यहां पर किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसमें भी एक सबसे अहम सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्रियों की बात आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 नाम लिए गए हैं, बीजेपी से 3 नाम लिए गए हैं और इसके अलावा एक नाम सज्जाद लोन का भी लिया गया है जो पहले बीजेपी और पीडीपी के कोalition पार्टनर्स भी थे। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती का नाम भी इस रेस में है और कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद का नाम भी इस रेस में है। मगर बड़ी बात यह है कि बीजेपी से 3 नाम इस सर्वे में पूछे जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम है। उसके साथ साथ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता का नाम भी ऑप्शंस में रखा गया है। अब लोग उन ऑप्शंस को कितना चुन रहे हैं ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, मगर जब सर्वे सामने आएगा तो ये पता चल जाएगा कि आखिर किसको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या इन सभी नामों से जो मुख्यमंत्री बनेगा कोई नया ही चेहरा होगा। मगर बड़ी बात यह है कि सर्वे चल रहा है और सर्वे पे जब लोग अपनी तरफ से ऑप्शंस भी रख रहे हैं तो जब ये सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी या इस सर्वे का खुलासा जब किया जाएगा, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो तब पता चलेगा कि यहाँ के लोगों ने किस तरह का मूड जो है इस सर्वे में बताया है। और सबसे पहले अब आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए कि किस तरह के सवाल और किस तरह के ऑप्शंस इस सर्वे में दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के मामलों के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपको लगता है धारा 370 हटने के बाद से दहशतगर्दी के मामले पहले से कम हुए हैं तो कृपया 1 दबाएं। अगर आपको लगता है धारा 370 हटने के बाद से दहशतगर्दी के मामले पहले जैसे ही हैं तो कृपया 2 दबाएं। अगर आपको लगता है धारा 370 हटने के बाद से दहशतगर्दी के मामले पहले से बढ़ गए हैं तो कृपया 3 दबाएं। अगला सवाल है, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था? भाजपा के लिए 1 दबाएं, कांग्रेस के लिए 2 दबाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दबाएं, पीडीपी के लिए 4 दबाएं, अन्य किसी पार्टी के लिए 5 दबाएं। अगर आपने वोट नहीं दिया था तो कृपया 6 दबाएं। अगला सवाल है, आप जम्मू कश्मीर में किस हिस्से में या किस डिवीजन में रहते हैं? जम्मू के लिए 1 दबाएं, कश्मीर के लिए 2 दबाएं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज को आप कैसा देखते हैं? अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कामकाज अच्छा रहा है तो कृपया 1 दबाएं। अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कामकाज ठीक ठाक रहा है तो कृपया 2 दबाएं। अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कामकाज खराब रहा है तो कृपया 3 दबाएं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है? फारूक अब्दुल्ला के लिए 1 दबाएं, उमर अब्दुल्ला के लिए 2 दबाएं, महबूबा मुफ्ती के लिए 3 दबाएं, जितेंद्र सिंह के लिए 4 दबाएं, सज्जाद गनी लोन के लिए 5 दबाएं, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह के लिए 6 दबाएं, कविंदर गुप्ता के लिए 7 दबाएं, गुलाम नबी आजाद के लिए 8 दबाएं, अन्य किसी के लिए 0 दबाएं। अगला सवाल है, कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आपको लगता है कश्मीरी पंडित जहां हैं वहीं उनकी मदद की जानी चाहिए तो कृपया 1 दबाएं। अगर आपको लगता है सरकार को कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने में और उन्हें कश्मीर में बसाने में मदद करनी चाहिए तो कृपया 2 दबाएं। अगर आपका इस बारे में कोई ख्याल नहीं है तो कृपया 3 दबाएं। अगला सवाल है, आप चाहे किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हो या वोट करते हो, बावजूद इसके आपके हिसाब से कौन सी पार्टी या गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतेगा? भाजपा के लिए 1 दबाएं, कांग्रेस के लिए 2 दबाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दबाएं, पीडीपी के लिए 4 दबाएं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए 5 दबाएं। अगर आपको लगता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो 6 दबाएं। अगर आप इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते तो 0। अगला सवाल है, अगर जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? भाजपा के लिए 1 दबाएं, कांग्रेस के लिए 2 दबाएं, आम आदमी पार्टी के लिए 3 दबाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 4 दबाएं, पीडीपी के लिए 5 दबाएं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए 6 दबाएं, नोटा के लिए 7 दबाएं। अगर आप वोट नहीं करेंगे
तो 8 दबाएं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे के सबसे अहम रहने की उम्मीद है? धारा 370 के लिए 1 दबाएं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 2 दबाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की छवि के लिए 3 दबाएं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए 4 दबाएं, रोजगार, तरक्की और अमन के लिए 5 दबाएं, अन्य किसी मुद्दे के लिए 6 दबाएं। अब मैं आपसे एक अलग तरह का सवाल पूछता हूं। आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं यह भूल जाएं और बताएं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको आप इतना नापसंद करते हैं कि कभी भी किसी भी हालत में उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। भाजपा के लिए 1 दबाएं, कांग्रेस के लिए 2 दबाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दबाएं, पीडीपी के लिए 4 दबाएं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए 5 दबाएं, किसी और पार्टी के लिए 6 दबाएं। अगर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको आप इतना नापसंद करते हैं तो 7 दबाएं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपका कितना यकीन है? अगर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपका यकीन बहुत ज्यादा है तो कृपया 1 दबाएं। अगर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपका यकीन थोड़ा बहुत ही है तो कृपया 2 दबाएं। अगर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपका बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो कृपया 3 दबाएं। अब आप हमें अपने बारे में बताएं। अगर आप मर्द हैं तो 1 दबाएं, अगर आप औरत हैं तो कृपया 2 दबाएं। अगला सवाल है, आपकी मौजूदा उम्र क्या है? अगर आपकी मौजूदा उम्र 25 साल या 25 साल से कम है तो कृपया 1 दबाएं। अगर आपकी मौजूदा उम्र 26 साल और 26 से 35 साल के बीच की है तो कृपया 2 दबाएं। अगर आपकी मौजूदा उम्र 36 साल और 36 से 45 साल के बीच की है तो कृपया 3 दबाएं। अगर आपकी मौजूदा उम्र। अब आप हमें अपनी जाति या बिरादरी या समुदाय के बारे में बताएं। अगर आप ऊंची जाति के हिंदू या सवर्ण हिंदू हैं तो कृपया 1 दबाएं। अगला सवाल है, पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था? भाजपा के लिए 1 दबाएं, कांग्रेस के लिए 2 दबाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दबाएं, पीडीपी के लिए 4 दबाएं, नोटा के लिए 5 दबाएं। अगर आपने वोट नहीं दिया था तो कृपया 6 दबाएं। इस सर्वे में भाग लेने के लिए धन्यवाद। तो आपने खुद सुना कि सर्वे के बीच में किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों के 4 से लेकर 7 तक ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। लोग अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हैं और किसी सवाल को अवॉइड कर यानी स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। करीबन 12 से 15 सवाल हैं और तकरीबन सवाल वही हैं जो हमारी रोजमर्रा की चर्चाओं से जुड़े हुए और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। मगर बड़ी बात यह है, इसमें खास तौर पे जो 2 सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि क्या 2019 अगस्त में जब धारा 370 हटी थी उसके बाद लोग इस जो नए प्रावधान से सेटिस्फाई हैं या नहीं, और दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए बदलाव और विकास से आप लोग सहमत हैं या नहीं। ये बहुत अहम सवाल हैं जो सीधे सीधे ये दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार की जो जम्मू कश्मीर में नीतियां हैं क्या लोग उसको समर्थन करते हैं या नहीं। बाकी सब आप लोगों पर निर्भर है जब चुनाव अनाउंस होंगे कि आपको वोट किन आधार पर करना है। तो आपने देखा और समझा कि सी वोटर जो एक एजेंसी है भारत में चुनाव और चुनावों को लेकर ओपिनियन और ट्रेंड्स पर सर्वे करने वाली, वो किस तरह से जम्मू कश्मीर में भी सर्वे कर रही है और अलग अलग लोगों को उनके मोबाइल पर कॉल आ रहे हैं और उनको ये पूछा जा रहा है कि आप किस पार्टी को, किन मुद्दों को और किन किन बातों पर अगली बार चुनाव करेंगे। यानी कि चुनाव जम्मू कश्मीर से अब ज्यादा दूर नहीं है और इसको लेकर पूरी तरह से कामकाज चल रहा है। मगर अभी भी चुनाव कब होंगे इसके ऊपर संदेह है। मगर ये सारी खबर देखने के बाद आपको लगभग एक बात तो साफ हो चुकी होगी कि अब चुनावी मोड में जम्मू कश्मीर जा रहा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि बहुत सारी एजेंसियां यहां के वोटर्स पे सर्वे कर रही हैं कि वोटर का मूड क्या है। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन और उस पर चर्चा। तभी तक के लिए इतना ही, मगर लगातार देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर।